हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल 3ds क्रिएशन। सो जैसे कि आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा कि हमने इसकी टेक्सचरिंग जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट कर ली थी और अब हम इस वीडियो में इसमें लाइटिंग करेंगे और साथ ही साथ अगर हमें कुछ टेक्सचरिंग में या कलरिंग में थोड़ा बहुत चेंजेस लगेगा तो वो हम उसको ठीक भी करेंगे। अगर आपने पहले वो लास्ट की जो वीडियोस हैं वो आपने नहीं देखी तो पहले आप वो वाली वीडियोस देखें ताकि आपको प्रॉपर एक पता लग जाएगा कि हमें एक स्टॉल बनाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें यूज़ करनी होती हैं और किस किस टाइप से चीज़ें हम यूज़ करके एक 3D स्टॉल को क्रिएट कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि आपको और ज़्यादा नॉलेज मिलेगी कि प्रॉपर हम कैसे सब चीज़ें कर सकते हैं। हमने अपनी लास्ट वाली वीडियोस में ये स्टॉल को टेक्सचर कर दिया था। अब हम चलते हैं इसकी लाइटिंग की तरफ। तो सबसे पहले अभी हम यहाँ पे एक कंसील लाइट देंगे बैक वॉल पे। तो कंसील लाइट का मैंने यहाँ पे एक मॉडल जो है हमने बना रखे हैं। अब मैंने अपने यहाँ पे कंसील लाइट पे गया, ऑल करके मैंने ओके कर दिया। अप्लाई टू ऑल ऑफ डुप्लीकेट्स यूज मर्ज मटेरियल पे टिक लगा दिया एंड अब मेरे पास जो है यहाँ पे कंसील लाइट आ गई विद IES लाइट के साथ। तो ऐसे ही नहीं तो आप अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको सिंपली क्रिएट भी कर सकते हैं, एक बॉक्स बना के उस पर लाइट मटेरियल डाल के और आप IES की कोई भी फाइल इसके साथ लिंक कर सकते हैं। तो अभी हम देखेंगे इसके अंदर IES की फाइल लिंक है भी या नहीं। अभी हमारी फाइल लिंक है इसके अंदर 16 वाली, 16 नेम से जो हमारी IES फाइल है तो हम वही रखेंगे और इसी को हम रिपीट कर देंगे। राइट हैंड साइड में भी हम सेम गैप पे इसको इंस्टेंस करेंगे और यहाँ से हमने चारों को पकड़ के हल्का सा सेंटर लाइन कर लेंगे और यही 4 लाइट्स हमारी इस साइड भी शिफ्ट हो जाएंगी और इसको इंस्टेंस करके ओके कर देंगे। इसी की 2 लाइट्स हम, एक लाइट हम यहाँ लगाएंगे यहाँ पे और एक लाइट लगाएंगे हम इसी के राइट हैंड साइड पे। अब मुझे राइट हैंड साइड पे क्या है कि हमने यहाँ पे, अगर आपने लास्ट वीडियो में भी देखा होगा कि हमने यहाँ पे ग्रास का टेक्सचर दोनों वॉल पे लगा दिया जो कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा पर्सनली। तो अब इसमें क्या कर सकते हैं, हम इसके ऊपर भी एक छोटा सा क्रिएटिव दे सकते हैं। मतलब इतना बड़ा ग्रास का एरिया ना देकर यहाँ पे भी हम एक ऑटो ग्रेड ऑन करके एक क्रिएटिव ले आते हैं 3x4 का। 3x4 का क्रिएटिव लाने के बाद इसको हमने एक्सट्रूड किया। सिंपली उस पर 1 इंच की मैंने 1 इंच या 10 mm के अराउंड इसकी मैंने वो दे दी जिसमें हमारी लाइट आएगी बैक पे। और इसी की मैंने सेम कॉपी करके इसकी जो वैल्यू रखी वो रखी मैंने 5 mm। 5 mm रखने के बाद मैंने इसका वर्टेक्स पकड़ के उसके वर्टेक्स के साथ मैंने मिला दिया। तो अब जो पीछे वाला एरिया है उसको बॉक्स को मैंने सिलेक्ट किया, पीछे वाले बॉक्स को मैंने सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद मैंने इसके ऊपर लाइट मटेरियल दे दिया और आगे वाले पे मैंने कोई भी एक क्रिएटिव दे दिया। तो मैंने जैसे ये वाला क्रिएटिव दिया और उसके ऊपर मॉडिफाई लिस्ट में जाके मैंने UV मैप लगा दिया। तो मेरे पास जितने भी यहाँ पे मेरे क्रिएटिव हो गए बैक वॉल पे और एक स्टोर रूम की साइड हो गया। तो ये हमारे टेक्सचरिंग का तो कंप्लीट ही है ऑलमोस्ट। और अब इसमें भी देखेंगे आप, एक प्रॉब्लम आ गई कि इसमें जितने भी हमारे ये टेक्सचर थे वो सारे के सारे मिस हो गए। तो अब हम इसको सही करने के लिए वापस से M प्रेस करेंगे। M प्रेस करने के बाद इसी वाले टेक्सचर वाले स्लॉट पे जाएंगे और यहाँ से हम इसको दोबारा से शो कर देंगे, लेकिन अभी भी शो नहीं हो रहा। तो क्या करेंगे, दोबारा से इसको अप्लाई कर देंगे इसी सीन के ऊपर। तो ये हमारा वापस से टेक्सचर आ गया। ये चारों साइड और तीनों साइड हमें अप्लाई करना पड़ेगा। अप्लाई करने के बाद हमारा टेक्सचर जो है वो वापस आ गया। अब हम चलते हैं इसके लोगो की तरफ। अब लोगो की तरफ देखेंगे तो लोगो की तरफ भी हमारा टेक्सचर जो है वो मिसिंग आ रहा है। तो उसके लिए भी हम क्या करेंगे, इसको ये कॉपी करेंगे इसी की और इसको हमने अप्लाई कर दिया इसके ऊपर ही। सेम ऐसे ही हम इसके ऊपर भी अप्लाई कर देंगे। ऐसे कभी कभार सीन में हो जाता है कि टेक्सचर जो हैं वो कभी कभार मिस कर जाते हैं। तो अब हमारे ये टेक्सचर सारे कंप्लीट है। अब हम चलेंगे अपनी इसकी लाइटिंग के ऊपर। तो हम पहले टॉप व्यू में जाएंगे। टॉप व्यू में जाने के बाद यहाँ से फोटोमेट्रिक की जगह वीरे लाइट लेंगे और यहाँ से मैं ऑटो ग्रिड ऑफ करके टॉप व्यू में एक लाइट लगा दूँ। टॉप व्यू में लाइट लगाने के बाद इसका X में 0 कर दूंगा, Y 0 कर दूंगा और फ्रंट व्यू में जाके इसको मैं इसके स्टॉल के ऊपर लगा दूंगा इसकी लाइट को। इसी लाइट को मैं सेम इंस्टेंस करूँगा और यहाँ से इसके फ्रंट पे कर लूँगा। अब मैं इसको इसके फ्रंट वाली साइड पे ले आऊँगा लाइट को। अब इसमें एक प्रॉब्लम है कि लाइट जो है वो हमारी काफ़ी बड़ी है। अगर मैं इस लाइट की लेंथ को छोटा करूँगा तो हमारी टॉप व्यू की जो लेंथ है उसको वो भी छोटी हो जाएगी। तो उसके लिए मुझे उसको पहले मेक यूनिक करना पड़ेगा और देन अब उसके बाद मैं इसकी हाइट को छोटा कर दूँगा, 10 फीट कर दूँगा, सॉरी 17 की जगह यहाँ पे मैं कर दूँगा 8 फीट, यहाँ कर दूँगा इसको 7 फीट। और अब मैं इसी लाइट को मैं चारों साइड लगा दूँगा बूथ के। आप इसको इन्वायरमेंट पे भी रेंडर निकाल सकते हैं, आप इसके वीरे पे भी निकाल सकते हैं। जैसे F10 करके आप इन्वायरमेंट सेटिंग पे जाके भी इसके लाइट लगा सकते हैं, लेकिन मैं वीरे ज़्यादा प्रेफर करता हूँ क्योंकि मैं वीरे ही यूज़ करता हूँ ज़्यादा। तो इसको हल्का सा स्केल कर सकते हैं। अब एक लाइट को पकड़ के पहले उसकी थोड़ी सेटिंग कर देते हैं। अभी जो लाइट का हमारा मल्टीप्लायर है वो है 30। अब हम करेंगे इसको 1, हमें इतनी ज़्यादा नीड नहीं है
बाकी सीन के अकॉर्डिंगली अगर लाइट की इंक्रीज़ करना होगा तो हम इसका मल्टीप्लायर बाद में भी इंक्रीज़ कर सकते हैं। और यहाँ से ऑप्शंस में जाएंगे और इनविजिबल पर टिक लगा देंगे। अब क्या करेंगे हम यहाँ से, पहले भी ऑटो सेव इन प्रोग्रेस हो रहा है, इसको हम कुछ नहीं छेड़ेंगे, ये सेव होने दो। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक कैमरे को क्रिएट करेंगे। जो कैमरा होगा वो हम इस वाली एंगल से भी एक बार लगाते हैं। जैसे कि अभी आप नॉर्मल क्या करेंगे, शिफ्ट एल प्रेस करेंगे तो आपकी लाइट्स जितनी भी हैं सीन में वो हाइड हो जाएंगी। तो अब मैंने शिफ्ट एफ किया कि हमारा शो सेव फ्रेम मोड कितना आ रहा है, वो भी कम आ रहा है। तो इसकी भी हमें भी सेटिंग करनी पड़ेगी। तो अभी हम इसके लिए क्या करेंगे, पहले तो हम अभी करेंगे ऊपर इसके स्पॉटलाइट लगाएंगे। तो स्पॉटलाइट लगाने से के लिए हम क्या करेंगे, वापस से अपने फर्नीचर वाले एरिया पे जाएंगे और उसके अंदर यहाँ पे स्पॉटलाइट सर्च करेंगे। तो जो हमारे पास होगी स्पॉटलाइट वो आ जाएगी, ऑल करके मैं ओके कर दूंगा और यहाँ पे हमारी सीन में स्पॉटलाइट आ गई। अब इसको मैं शिफ्ट एल प्रेस करूँगा ताकि पता लग जाएगा हमारे सीन के अंदर लाइट भी इसके अंदर है या नहीं। लाइट इसके अंदर है। तो अब हम क्या करेंगे, इसी के ही टॉप में इसको स्पॉटलाइट को लगा देंगे और फ्रंट व्यू में जाके हमें जहाँ जहाँ लाइट देनी है वहाँ वहाँ हम इसको प्लेस कर देंगे। जैसे कि मेरे को यहाँ पे देनी है उसकी ब्रांडिंग के नीचे, तो मैंने यहाँ पे प्लेस कर दी। ये वाली लाइट की ज़रूरत नहीं है। टोटल हमें 4 लाइट्स देनी है फ्रंट पे, तो मैंने 4 लाइट्स ले लिया। अब इसी 4 लाइट की मैंने कॉपी करके इसको राइट हैंड साइड भी और लेफ्ट हैंड साइड भी दोनों साइड इसको मैं प्लेस करूँगा अपने ब्रांडिंग के साइज़ के अकॉर्डिंगली कि हमारा जो ब्रांडिंग का एरिया है वो कितना आ रहा है। इसमें हमें 3 की ही नीड है तो इसको हम 3 ही रखेंगे, बाकी एक रिमूव कर देंगे। राइट हैंड साइड भी सेम रखेंगे। अब आप देखेंगे कि हमारी लाइट्स जो हैं वो ऑलमोस्ट सारी हो गई हैं। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक कैमरा प्लेस करेंगे। जैसे मैंने ये वाले एंगल पे लिया और मैंने यहाँ पे कंट्रोल C कर दिया। अभी क्या होगा, सिंपली हमारे यहाँ पे फिजिकल कैमरा जो है वो क्रिएट हो चुका है। अब हम चलेंगे रेंडरिंग में जाके रेंडर सेटअप में। जैसे आप रेंडर सेटअप में जाएंगे थोड़ी सी आपको वीरे की सेटिंग करनी पड़ेगी। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से कस्टमाइज़ की जगह HD TV सिलेक्ट करेंगे। आप यहाँ से नॉर्मल भी ले सकते हैं, मैं इसको 1920 पे ही रेंडर दूंगा तो इसलिए मेरे को 1920 की सेटिंग करनी पड़ेगी। और वीरे में जाके आप यहाँ पे प्रोग्रेसिव की जगह बकेट करेंगे और मैक्स सब डिवीज़न को आप कर देंगे 12 करने के बाद आप यहाँ पे नीचे आएंगे। नीचे हमारी और कुछ खास सेटिंग नहीं है तो आप वापस GI में जाएंगे। प्राइमरी इंजन को आप ब्रूट फोर्स की जगह इरेडियंस मैप करेंगे और सेकेंडरी इंजन हमारा लाइट कैच ही रहेगा। और इरेडियंस मैप में करंट प्रेजेंट हाई की जगह हम इसको कर देंगे लो। और वापस से हम जाएंगे रेंडर एलिमेंट पे और यहाँ पे एक डिनॉइजर का एलिमेंट हम ऐड कर देंगे, क्योंकि अगर हम रेंडर निकालते टाइम हमारे सीन में कोई नॉइज़ आती है तो वो ये वीरे डिनॉइजर जो है उस नॉइज़ को रिमूव कर देगा। तो यहाँ से आप इसको वीरे डिनॉइजर को इनेबल कर लेंगे और आउटपुट भी इसकी इनेबल कर लेंगे। इस वीडियो में इतना ही, बाकी हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके कैमरे को सेट करेंगे और इसकी लाइटिंग के इफेक्ट्स को थोड़ा सा और डिटेल में सीखेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि इस चैनल पर बहुत चीज़ें ऐसी अमेजिंग जो है वो आने वाली हैं।